साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। चुनाव में जो लगातार नतीजे बसपा का डाउनफॉल हो रहा है उस पर समीक्षा करने की जरूरत आ गई और लगातार बसपा सुप्रीमो इस समय कई राज्यों से जो कमेटी है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको बुलाकर उस पर समीक्षा कर रही हैं और जानकारी ले रही कि ये जनाधार क्यों कम हो रहा है। कहीं ना कहीं बसपा का जो जनाधार है वो कम होकर दूसरी पार्टियों की ओर क्यों बढ़ रहा है, और अगर उस ओर नहीं जा रहा है तो नतीजे बेहतर क्यों नहीं आ रहा है। इन पर बात करने के लिए तमाम पदाधिकारियों को बसपा सुप्रीमो लगातार बुलाकर बैठकें कर रही हैं। मगर सवाल ये उठता है, क्या उस जनाधार को रोकने के लिए जो पुख्ता जानकारी है, जो सही एनालिसिस है, इस पर क्या वो पदाधिकारी बता नहीं रहे हैं? पूरी बात हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। बसपा में लगातार जो जनाधार गिर रहा है, सीटें जीत की ओर बदल नहीं पा रही। सवाल साफ साफ उठता है कि जो कमेटी है बसपा सुप्रीमो को, जो चुनाव के नतीजों के बाद समीक्षा करने लोग आते हैं, वो उन्हें जानकारी क्या दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम खबर करते हैं, बीएसपी बीट को कवर करते हैं, तो तमाम लोगों से हमारी भी बात होती है और समीक्षा से पहले वो कारण, वो कोऑर्डिनेटर्स हों या पदाधिकारी हों, प्रदेश के कमेटी के हों या केंद्र के, जब वो जाते हैं तो उनको भी लोगों से डिटेल लेना चाहिए और वो जानकारी असल में देनी चाहिए। मगर जिस तरह से समीक्षा हो रही है और नतीजे बसपा के लगातार बुरे होते जा रहे हैं, साफ साफ सवाल उन पर खड़े होते हैं जो बसपा की कमेटी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और प्रदेश की जो कमेटी है। मगर होता क्या है, जब ये लोग अंदर जाते हैं, जानकारी देते हैं, या तो कोई बात बता नहीं पा रहे हैं या तो इनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि चुनाव के नतीजे इतने खराब क्यों। बात कर लें, कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें तमाम सवाल उठाए थे और कहा था कि अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि जो चुनाव होता है वो कह रहे थे कि अगर चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बसपा का जो वोट बैंक है हर विधानसभा पर, उसका गिरना सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं कमेटी में कुछ तो गड़बड़ है। बात कर लें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की। चंद्रशेखर आजाद ने एक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। उसमें तमाम पदाधिकारी, जब वो पार्टी बनी तो वो टूट कर वापस आ गए बसपा में काम करने। मगर ऐसे ही तमाम वो नेता हैं, जैसे उपकार बावरा, सुजीत सम्राट, और बात कर लें मंजीत नोटियाल, ये सब लोग जो काम कर रहे थे यूथ, वो बसपा के पास वापस आए। वहीं पर यूथों का एक अड्डा बनता जा रहा है, संगठन पे संगठन बन रहे हैं, मगर वो वोट कन्वर्ट बसपा पे नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? क्या बसपा जो भागीदारी युवाओं की कहती है 50% हम देंगे, उसमें असफल साबित हो रही है? और असफल होने का कारण क्या है, ये जानकारी कहीं ना कहीं हो सकता है बसपा सुप्रीमो को दिया नहीं जा रहा है, पर्दा किया जा रहा है। और जो लोग जानकारी दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, ये बात को खुलकर नहीं कह रहे। कि देश में जिस तरीके से मेरी बात होती है, एक बात सामने आ लगी है कि युवा नेतृत्व को आगे किया जाए और उससे लीड कराया जाए, ये बात सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कह दिया, आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बसपा के भविष्य के उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया उन्होंने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। मगर जिस तरह से आकाश आनंद का कमबैक हुआ था उपचुनाव से और चुनाव से पहले, जब बसपा में वो पद लिया गया तो उसके बाद दोबारा उनको वही जिम्मेदारी दी गई, वही कद दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो कमेटी है, इन लोगों ने वो लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं की है। क्योंकि जब बसपा सुप्रीमो ने उन्हें दोबारा वही ताकत दी तो इन लोगों ने
उस चीज़ों को बेहतर बनाते हुए लोगों के बीच नहीं रखा। कहीं ना कहीं कई बातें ऐसी निकल के आ रही कि आकाश आनंद का भी भविष्य नहीं दिख रहा, आकाश आनंद भी एक्टिव नहीं दिख रहे। सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, इनके सवालों के जवाब साफ साफ दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जो कमेटी है, जो टीम वर्क है, वो टीम आकाश आनंद को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। ये बात निकल के सामने आ रही है। और मेरी कुछ दिन पहले 2-3 लोगों से बात हुई, चाहे वो झारखंड के लोग हों, हरियाणा के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग। उन लोगों का कहना ये है कि अगर भविष्य में आकाश आनंद बसपा को लीड करेंगे तो बसपा में आकाश आनंद की वो पावर क्यों नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आकाश आनंद के बारे में ना बोलना, ना बैनर में फोटो लगना, आकाश आनंद की विचारधारा, जिस तरह के उनके स्टेटमेंट रहे हैं, जिस तरह से वो पार्टी के लिए लगातार एक्टिव हैं, सोशल मीडिया को एक्टिव कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार जो डेलीगेशन से मुलाकात की, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया यूनिवर्सिटी हो, और जेएनयू हो या डीयू हो, और लखनऊ में बीबीएयू हो, उन बच्चों से मुलाकात की। और कहीं ना कहीं उनके हक की लड़ाई लड़ते हुए आकाश आनंद जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो युवा हैं और युवाओं के साथ लगातार तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, तो इन बातों को कहीं ना कहीं नहीं रखा जा रहा है। एक मॉडल होता है एक नेता के पीछे, जिन चीज़ों को आपको दिखाना होता है, मगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रही हैं। अब बसपा सुप्रीमो ने एक स्टेटमेंट दिया कि तमाम पार्टियां बना दी कांग्रेस और भाजपा ने, और वो कार से भी चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वोट को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ना बढ़ पाए और बसपा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ना पाए। उनको रोकने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हमें ये खबर मिलती है कि लगातार जनता ये मांग कर रही कि आकाश आनंद के कार्यक्रम हो, आकाश आनंद बैठक करें, आकाश आनंद के हर राज्य में, जैसे कि 27 में अगर चुनाव होना है तो यूपी में अभी भी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, मगर वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभी साफ नहीं दिख रही एक्टिव। आकाश आनंद जिस तरह सोशल मीडिया है उस पर एक्टिव नहीं है, और जिस तरह से आकाश आनंद कटाक्ष करते थे, जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं उन पर सवाल उठाते थे, वो कोई स्टेटमेंट देते थे तो उस पर कटाक्ष करते हुए आकाश आनंद दिखते थे। तो जब भविष्य में आकाश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो आकाश आनंद का नॉन एक्टिव होना कहीं ना कहीं ये विश्वास युवाओं में नहीं उभर पा रहा है कि हमारा भविष्य बसपा में बेहतर हो सकता है या आकाश आनंद कल के विकल्प हैं। तो ये सवाल साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद को फ्री हैंड देने की अब तो जरूरत आ पड़ी। जिस तरह से कांशीराम साहब ने मायावती को दिया, मायावती के बाद आकाश आनंद को वो जिम्मेदारी देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जनता के बीच में, युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में भी ये चर्चा अब गर्म हो गई है कि आकाश आनंद को वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। और तमाम पदाधिकारियों को जिस तरह से बसपा सुप्रीमो की नीतियों को बताते हैं, आकाश आनंद जिस तरह से भाषण में बोलते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके बीच में रखी। और सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार ग्राफ जो गिर रहा है उसका कारण एक कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आकाश आनंद का एक्टिव ना होना। आकाश आनंद के एक्टिव ना होने पर, आकाश आनंद के सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं होना, आकाश आनंद के कार्यक्रम ना होना, ना लोगों से मुलाकात, ना कोई खबरें मिलना, कहीं ना कहीं बसपा के ग्राफ को गिरा रहा है। क्योंकि आज की राजनीति में फ्यूचर को देखा जाता है, और जिस तरह से तमाम पार्टियां हैं वो अपने फ्यूचर को बताते हुए चलें, चाहे ममता हो अपने भतीजे को आगे कर रही हैं, वहीं पर बात कर लें बिहार में तेजस्वी हैं तो वो आगे नेतृत्व कर रहे हैं, उनके ज़्यादा कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और उनकी कमेटी उन्हें नेता मान चुकी है, उनको एक्सेप्ट कर रही है। उसी तरीके से यूपी में जब मुलायम सिंह यादव थे तो अखिलेश को धीरे धीरे बूस्ट किया, अखिलेश को आगे किया। और कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में भी ये चीज़ें साफ साफ देखिए, राहुल को लगातार मौका देना, रिजल्ट अच्छे नहीं भी आ रहे थे तब भी राहुल को लगातार मौका देना, और वो कमेटी राहुल के बारे में बात करती थी, राहुल गांधी के
विचारधारा के बारे में बताती थी। वहीं पर आकाश आनंद लगातार जैसे संघर्ष करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसमें वो जो सोशल मीडिया एक्टिव होता है उस पर पोस्ट करते थे। उन पोस्टों की जो विचारधारा है उनको डिकोड करना और वो लोगों के बीच में परोसना। जितना अच्छा खाना परोसा जाएगा तो खाने वाले को स्वाद भी मिलता है और संतुष्टि भी मिलती है। तो उस तरीके से अगर फ्यूचर में आकाश आनंद बेहतर विकल्प है और आकाश आनंद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो आकाश आनंद को ये कमेटी क्यों नहीं आगे रिप्रेजेंट कर रही है और ये बात बसपा सुप्रीमो तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि अब युवाओं की मांग हो गई है कि आकाश को आगे किया जाए। आकाश आनंद को आगे ना करना कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि बसपा का जो वोट है वो बढ़कर तमाम चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, नेताओं की ओर वोट बढ़ता दिख रहा है। वहीं पे जो मीडिया है वो उनके बारे में बात कर रही है। जहां आकाश आनंद एक्टिव होते हैं तो ये चीज अक्सर देखी गई है कि आकाश आनंद के होने पर सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल्स हो या जो यूथ की टीम्स है वो एक्टिव दिखती है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, मगर इन सवालों के जवाब अभी तक मुझे बसपा के ऑफिशियल पेज से भी नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि बसपा सुप्रीमो के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें और जो कार्यशैली है वो साफ साफ दर्शा रही कि युवाओं की भागीदारी पर कहीं ना कहीं बात अंदर खाने में करने में ये पदाधिकारी कतरा रहे हैं। जब करहल और माफ करिएगा कटहरी, मझवा इन सीटों पर चुनाव हुआ तो यहाँ पर लगातार युवा जो इंदु चौधरी हो या सबिया अंसारी हो या विश्वनाथ पाल हो ये लगातार बैठक कर रहे थे। वहीं पर भीम राजभर भी लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को बड़ा करना पड़ेगा। लगातार चौपाले, कमेटियों की मीटिंग और आकाश आनंद की विचारधारा के बारे में बसपा सुप्रीमो क्या सोचती हैं तो ये कमेटियां उन पर काम नहीं कर रही है, ये बात वो बताने में कतरा रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि इनके सोशल मीडिया पर भी आकाश आनंद की फोटो कहीं ना कहीं गायब दिखती है। आकाश आनंद जो भविष्य के नेता हैं और बड़े नेता बन के निकलेंगे, बसपा सुप्रीमो के बाद आकाश आनंद इस जिम्मेदारी को संभालेंगे तो उनकी कहीं कहीं फोटोज भी इनके बैनरों में गायब दिखती है। तो ये सवाल खड़े करते हैं कि ये जो कमेटी है आकाश आनंद के बारे में कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कि जो वोट कटने का कारण है सबसे बड़ा जो मैंने देखा, मैंने समझा और जो लोगों ने मुझे बताया कि आकाश आनंद को सामने लाया जाए। जिस तरह से एक मॉडल होता है उस तरह से बसपा में बसपा सुप्रीमो का भी मॉडल होती थी। उससे पहले कांशीराम साहब थे, बसपा सुप्रीमो हुई। अब आकाश आनंद को जब तक कि फ्रंट फुट पे नहीं लाया जाएगा तो चुनाव के नतीजे बेहतर होने में मुश्किलें हो रही हैं। ये थी छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।